आपने मुझे इस राज्य का, इस सरकार का अंतिम और 5वां बजट, इस पर बोलने का मुझे अवसर दिया। आपका आभारी। सभापति महोदय जी, काफ़ी मान्य सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही है। आज यहाँ पर जिस प्रकार की चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष के लोगों ने अपने गुणगान किए। इस सरकार ने 4 साल से जनता को आईना बताने का काम किया। घोषणा पे घोषणा, और उस घोषणाओं का क्या हुआ ये हमारे माननीय सलूम्बर से आने वाले सदस्य ने और हमारे उपनेता प्रतिपक्ष ने भी ये जिक्र किया था। सभापति महोदय जी, मैं कुछ जिक्र करूंगा तो लंबा समय हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें कहनी भी आवश्यक है कि अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कुछ आंकड़ों का कोड करके गए थे। मैं भी उस पर थोड़ी सी नज़र मैंने डाली है, जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। हमारे सरकार ने जिस प्रकार से कुछ मदों में जो काम किया है उसका मैं कोड करूंगा कि हमारे यहाँ ये है एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर, इसमें 23-24 में 4.3% व्यय किया है, अन्य राज्यों से बहुत कम है सभापति महोदय जी। इसी के साथ में रोड एंड ब्रिज, इस पर क्या किया है, 23-24 में 3.6%, अन्य राज्यों से यहाँ पर भी हमारा प्रदेश पिछड़ा है। सभापति महोदय जी, आगे हम देखेंगे तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अब इसमें आप देखेंगे तो -10% जितना बजट हमारा था उसमें इतना खर्चा किया। इसी प्रकार एग्रीकल्चर का हम देखेंगे तो इसमें भी -10%। आगे हम रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण एरिया की हम बात करते हैं ना, ये सब कहते हैं कि हम गांवों का विकास कर दिया। क्या किया? -8%। अब क्या हम अपेक्षा करेंगे कि इस सरकार से कि ये सरकार अभी जो हमको सपने दिखाए हैं वो पूरे होंगे क्या? मुझे लगता नहीं है। मैं कुछ घोषणाओं की ओर जिक्र करूंगा, मैं ज़्यादा बाहर की बातें नहीं, सब लोगों ने कही है, लेकिन मेरे विधानसभा की बात कहूँगा। आपने घोषणा की थी कि हम प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान बनाएंगे। मेरी विधानसभा में तो एक भी नहीं बनाना। क्या किया? क्या अपेक्षा हमसे सरकार से? उन्होंने कहा, माननीय सदस्य अभिवक्ता बोल रहे थे, हमारे यहाँ सारा काम हो गया। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी परिपाटी है, शक्लें देख करके तिलक निकालते हैं, क्योंकि इनका सब काम किया और हम लोगों को यहाँ घोषणा करके छोड़ दिया, हमारे यहाँ एक भी काम नहीं हुआ। इसी प्रकार आपने कहा था ना, ग्राम पंचायतों को हम डामर की सड़क से जोड़ेंगे, जो रहेगी उनको। मेरे विधानसभा क्षेत्र में उमरिया और बेड़ादर 2 पंचायत में बार बार कह रहा हूँ, क्या हुआ इस घोषणा का? कर दिया क्या? क्या अपेक्षा है जो ये आपने घोषणा के जो सपने दिखाए पूरे करोगे? इसी प्रकार कोडा में 132 kV GSS की घोषणा की थी ना, अभी सलूम्बर साहब ने कहा केवल बाउंड्री बनी है, आगे मामला ठप है। आपने पेयजल के लिए बहुत बड़ी बातें कही है कि हम सबको जल से नल योजना घर घर पहुंचा देंगे ना। आप 2 साल से तो जल पहुंचा रहे हो, केंद्र सरकार ने आपको पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा देकर के आपने काम पूरा नहीं किया ना। आज भी हमारे कोटड़ा में आपने पेयजल के लिए 2 बांधों की मुख्यमंत्री ने अगली बार घोषणा की थी। मुख्यमंत्री वहाँ के मानव जीवन के मूल्यों पर पानी पीना चाहते हैं, पानी पिलाना चाहते हैं। उन लोगों का क्या होगा जो गांव का गरीब आदमी, गांव और गरीब की बातें करते हैं, वो विस्थापित होगा, उनका पुनर्वास कहाँ करोगे? उस व्यक्ति के मन में, वहाँ के रहने वाले जनमानस का वो त्राम त्राम कर रहा कि हम जाएंगे कहाँ? सभापति महोदय जी, मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए, गरीब और आम आवाम को कहीं तकलीफ ना हो। आपने हमारे यहाँ काफ़ी बातें की है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी आपने कहा ना, हम विद्यालय को भवन बना देंगे, मास्टर लगा देंगे। मास्टर की हालत क्या है? आपने युवाओं की बात कही ना,
आज युवाओं के 16 बार पेपर लीक हुए। जिस बच्चे ने परीक्षा के लिए तैयारी की, अपना पैसा खर्च किया, कोचिंग की, और उसकी इच्छा थी कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, पास होऊंगा, नौकरी लग जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में वो आज भी नौकरी की इंतजार कर रहा है। कह रहे ना हमने युवाओं को सबको रोजगार दे दिया, और केंद्र कह रहे केंद्र नौकरी देता। आपने क्या किया? आप तो बताओ ना, हमने क्या किया? हमने कितने लोगों को नौकरी दिया? नहीं किया आपने, और केंद्र सरकार को कोस रहे हो। ये तो कोई तरीका नहीं हो सकता है। मैं महाविद्यालय की बात करूंगा। महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को गाड़ी किराया मिलता है। 1 साल से वहां के विद्यार्थियों को गाड़ी किराया नहीं मिला है। वो दूर दूर से आता है, अपने जेब से पैसा देकर आता है। क्या करेंगे हम लोग? आपने अभी और कहा ना, पहले भी तो कहा था हम 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक लेंगे। लिए क्या? एक भी शिक्षक नहीं लिया। और अभी और कहा हम और शिक्षक भर्ती करेंगे और लेंगे। अब क्या गारंटी कि इसको आप पूरा करोगे? हमें तो कोई इच्छा है नहीं, हमें कोई लगता नहीं कि आप ऐसा कुछ पूरा करोगे। आपने कहा 8वीं पहली से लगा 8वीं तक हम यूनिफॉर्म फ्री देंगे और उनको सिलाई का पैसा उनके खाते में डालेंगे। 20% बच्चों को आज भी उन यूनिफॉर्म का पैसा उनके तक नहीं पहुंचा है। क्या आज अपेक्षा रखेंगे वो बच्चे? सभापति महोदय जी, हमारे यहाँ कुछ और बातें आपने कही है, ज़्यादा जिक्र तो मैं नहीं करूँगा, जाऊँगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन आपने कहा था ना हमारे यहाँ ये मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना। अब अन्नपूर्णा योजना आपने देखा ना, जब कोरोना आया था तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप सब लोग घरों में रहिए, घर से बाहर न निकलिए, बीमारी ऐसी या बीमारी लग जाएगी तो आप भी मरेंगे, औरों को मारेंगे। घरों से निकलना बंद कर दिया, मजदूरी बंद कर दी, बाजार बंद। उनके मन में कल्पना थी कि गांव का आदमी, गरीब का बच्चा भोजन कैसे करेगा। उन्होंने 5 किलो गेहूं और दाल उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। आपने भी किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किया तो हम भी करेंगे। आपने किया, लेकिन कोरोना जब उतार पे आया था तब आपने तो बंद कर दिया था ना। अब तक तो दिया नहीं उसके बाद में। और आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कब हम गेहूं भी मुफ्त देंगे, तेल भी देंगे, दाल भी देंगे, सारी चीज़ दोगे, क्योंकि आपको वापस सत्ता में आना है। और सत्ता में आने के बाद फिर से आप भूल जाओगे। जनता जनार्दन आपको देख रही है। ये सपने दिखाने से आप सत्ता में वापस आओगे, ये अपेक्षा करना बंद करें। क्योंकि जिस प्रकार की जो घोषणाएं की है, अब गांवों में हम जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई साहब पहले की बातें तो पूरी की नहीं है, लेकिन क्या अब ये पूरी होगी क्या? उनको शंका है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने कहा था कि भाई हम चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कुछ कर देंगे। अब चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति है? चिरंजीवी योजना की बात आपने बहुत बढ़ चढ़ कर की। अरे थोड़ी बहुत चर्चा उस बात की भी करते। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 30,000 से लगा के 3 लाख तक का भामाशाह योजना बना करके इलाज मुफ्त करने का काम किया। और उसी को लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत योजना बनाकर कहा कि 5 लाख का इलाज मुफ्त कराइए। उसी का आपने नाम बदल करके और चिरंजीवी योजना लाए, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? मुझे लगता नहीं कि आप बहुत कुछ कर जाओगे। लेकिन आज हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है? हॉस्पिटलों में पर्ची लिखने वाला डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की भर्ती आप कर नहीं रहे हो, तो मरीज कहाँ जाएगा? लाइट के क्षेत्र में आपने कहा ना, हमने लाइट की व्यवस्था में हम उनको अनुदान भी देंगे, सारा कुछ करेंगे। उन तारों में बिजली आती है क्या? क्या उन बल्बों को आरती उतारेंगे क्या? लगता नहीं आप कुछ करोगे। आज गांव का आदमी लाइट की इंतजार करता है, उसके बाद लाइट ही नहीं आएगा, यूनिट नहीं जलेगा, तो कहाँ से आप उनको लाभ दोगे? आप बताने की कृपा करेंगे ना जब भी होगा तब। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी बात कहते समय कम से कम केंद्र की योजनाओं का भी करिए। किसान की बात कही ना आपने, बहुत सारी किसान का आपने भला कर, किसान के हितैषी कांग्रेस है, कांग्रेस का किसान के साथ में क्या कर दिया? किसान सम्मान निधि योजना पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो गाँव और गरीब आदमी किसान को रोकड़ पैसा देने का काम किया। 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये, 6,000 रुपये देने का काम किया, पहली बार हुआ है। आपने कभी सोचा था किसान की हम मदद करेंगे? नहीं मदद की, आपके मन में ही नहीं। आपके केवल बातें करके, लुभावनी बातें करके, घोषणा करके न हमको सत्ता में आना। आपने तो कहा ना हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, कर दिया है ना।
क्या कर दिया बताओ ना, आपने कर दिया तो। फिर आपने कहा हम तो कॉमर्शियल बैंकों का तो नहीं करेंगे, सहकारी बैंकों का करेंगे। उसमें भी कितना किया आप बता देना तो पता लगेगा। इसलिए सभापति महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी भी घोषणाएं हुई है, इन घोषणाओं पे हमें भरोसा नहीं है कि ये घोषणाएं पूरी होगी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने बोलने का समय दिया, क्योंकि कई बार होता क्या है कि थोड़ा सा हम बोलने की गति आती है तो रोकने का प्रयास करते तो हम रुक जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा न बोल करके अपनी बात यहाँ खत्म। जय, धन्यवाद।